गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू लेंस। जो आपने यस्टरडे प्रीवियस लेक्चर में जो आपने लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला पढ़ा था, आज उस पर बेस हम कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बताने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे एक न्यूमेरिकल ये रहा, an object is placed in front of a convex lens at a distance 0.06 meter and focal length is 0.10 meter. Find the position of image. एक ऑब्जेक्ट है जिसको कॉन्वेक्स लेंस से 0.06 मीटर डिस्टेंस पर रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u आपकी हो गई 0.06 मीटर। दूसरी बात, फोकल लेंथ है आपकी f 0.10 मीटर। आपको बता दूं मैं, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा साइन कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव ली जाती है और ऑब्जेक्ट को हमेशा आगे लिया जाता है, तो ये हमेशा माइनस में आता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है और कॉन्केव की नेगेटिव। ऐसा मिरर में भी था, मिरर में भी कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव थी, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव थी और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। तो हम लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। आपको यहां पोजीशन ऑफ इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ट्रांसफर कर लीजिए, 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। वैल्यू पुट कीजिए, f की जगह पे आएगा 0.10 माइनस 0.06। पॉइंट हटा लीजिए, ऊपर बढ़ा दीजिए। एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम कितना आएगा? 10 और 6 का एलसीएम आएगा 60। 10 से ये गया 6 टाइम 600 माइनस 6 से ये गया 10 टाइम और ये हो गया 1000। तो 1/v इक्वल्स टू क्या निकल के आया आपका? v आपका निकल के आया माइनस 400 अपॉन 60 और v इक्वल्स टू आया आपका 60 अपॉन 400। माइनस में कैंसिल हुआ, 2 से ये 3 टाइम गया, 2 से ये 20 टाइम गया, माइनस आ रहा है। पॉइंट लगाइए, एक 0 इंक्रीज हो जाएगी, 0 से 0 गया 15। तो इमेज डिस्टेंस आपकी आई है u बराबर कितना? माइनस 1.5 मीटर। तो हमें बताना था पोजीशन ऑफ इमेज, तो हमारी पोजीशन ऑफ इमेज निकल के आई है माइनस 1.5 मीटर। इसी तरह से बेस्ड हम आपको एक और न्यूमेरिकल करा रहे हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। देखिए, हाँ जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर of a biconvex lens। आपको मैंने बताया था बाइकॉन्वेक्स लेंस वो होता है जिसकी दोनों सरफेस कॉन्वेक्स होती है और उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर एंड
30 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, refractive index of glass 1.5, then find out focal length। आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्लियर है? बाई कॉन्वेक्स लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है क्लास में और फोकल लेंथ निकालनी है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला ही एकमात्र ऐसा फॉर्मूला है जो फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन है। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है प्रीवियस टाइम पर। लास्ट टाइम इसका क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो लेंस मेकर फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू n/1 - 1 1/r1 - 1/r2। अब जरा आप एक बार इमेज बना के देखिए कॉन्वेक्स लेंस की। कुछ इस तरह की इमेज होती है। ये पहला फेस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां हम r1 लेते हैं। ये दूसरा फेस है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हम r2 लेते हैं। अगर आप यहां से आपकी लाइट जाएगी तो ऑब्वियस बात है कि R1 जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी +20 और R2 जो आएगी वो नेगेटिव आएगी -30 सेंटीमीटर। इस बात को ढंग से समझ लीजिएगा। देखिए R1 पहले लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है। जब ये पहले लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे। R2 दूसरे लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये इंसिडेंट के अपोज में जाएंगे तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। ये दो आ गई हैं आपकी। आपको अपन को इसमें वैल्यू पुट करनी है और उसने बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास देन फाइंड द फोकल लेंथ। तो देखिए 1/f इक्वल्स टू n/1 आपका 1.5 आया -1 और r हो गया आपका 20 -1/30 माइनस प्लस हो जाएंगे आपके। 1/f इक्वल्स टू 0.5। एलसीएम कितना आएगा इसका 60। 20 से ये 3 टाइम और 30 से ये 2 टाइम गया। 1/f इक्वल्स टू कितना आया ये 5/10 कर लीजिए, इसको पॉइंट हटा दीजिएगा, इंटू 5/ क्या आया 60। तो हमें f निकालना है। देखिए 1/f इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ये 25/600 और f इक्वल्स टू हो जाएगा 600/25। 2 टाइम गया, 10 कैरी 100 4 टाइम। और ध्यान रखिए ये प्लस में आया है, इसका मतलब ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है जैसा अपन को पहले भी दिया हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। जो पहले मैंने क्वेश्चन कराया था वो लेंस फॉर्मूला पे था, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है ये लेंस मेकर फॉर्मूला पे है। आई थिंक आपको ये काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आपको ये क्लियर होगा किस तरह से हमने इस फॉर्मूले को फाइंड आउट किया। अब ऐसा ही आपको एक और क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन ये है, इसी तरह का लेंस के ऊपर ये क्वेश्चन कराया जा रहा है आपको। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर।
refractive index of glass 1.5 if this lens immersed in water then find out new focal length। आपको नई फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। इसमें दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं। दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस आपको वाटर भी दिया हुआ, वाटर में इमर्स किया जाता है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है। वही लेंस में का फॉर्मूला लगेगा 1/f = n/1 - 1/r1 - 1/r2। ठीक है, अब आप देखिए R1 तो वही आपकी पॉजिटिव आएगी +20, R2 वही आपकी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, कितना -30, और N21 जो है वो कितना आएगा। देखिए अब लाइट रे जो है इस एक्सपेरिमेंट को वाटर में रख रहे हैं, तो लाइट रे अब वाटर से ग्लास में जाएगी, यानी N21 जो होगा वो ग्लास बटे यानी अपॉन में वाटर होगा। ग्लास का कितना है, क्यों, क्योंकि वाटर से ग्लास में आ रही है, तो ग्लास का है 1.5, ग्लास का है 1.5 और वाटर का है 1.33। 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं और 1.33 को अपन 4/3 भी लिख सकते हैं, यानी ये 9/8 हो गए। अब इसे आप आगे कीजिए, 1/f = 9/8 - 1, और R1 की जगह पे आपका आएगा 20 और R2 की जगह पर आपका क्या आया, माइनस प्लस हो जाएगा 30। ये सॉल्व करने पर आपका आएगा 1/8, 9 - 1 1/8, और इसको सॉल्व करने पर आपका एलसीएम आया 60, और 2 से ये 3 और 3 से ये 2, 1/f। तो f = कितना आ जाएगा, 8 × 60/5, 5 से ये 12 टाइम गया, 8 × 2 = 16, 1 8 1 = 1 और 96 सेंटीमीटर। यानी लेंस तो आपका कॉन्वेक्स ही रहेगा, उसकी फोकल लेंथ होगी 96 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो इसी तरह पे बेस्ड हमारे कुछ न्यूमेरिकल रहते हैं लेंस में और मिरर में, जिनमें साइन कन्वेंशन का प्रॉपर ध्यान रखते हुए हमें उसे सॉल्व करना होता है। इस क्वेश्चन में ये समझने वाली बात थी कि आपने पूरे एपरेटस को पानी में रखा है, लेंस को, तो जो लाइट रे आई है वो अब वाटर से ग्लास में आई है, तो ग्लास अपॉन वाटर ये यूज करते हुए हमें इस क्वेश्चन को करना है। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही था, और इससे रिलेटेड और जो प्रॉब्लम्स आपको मिलती हैं कहीं तो आप कीजिए। कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही हो। ठीक है सर, दैट्स ऑल फॉर टुडे।